हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कीर्तिज वर्ल्ड। और आज मैं जा रही थी हिंगन घाट, तो उसके पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको हॉल दिखा दूँ कि हम लोगों ने गोपिका मॉल से क्या क्या लिया था। तो जो ये फर्स्ट पैकेट है वो ब्लैकबेरी का है, तो मैं दिखाती हूँ कि ब्लैकबेरी से हमने क्या लिया था। तो ये देख सकते हो आप, हम लोगों ने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट ली थी अवीन ने, और ये टी शर्ट बहुत ही प्यारी टी शर्ट थी। और इसकी क्वालिटी तो प्राइस तो थी, बट क्वालिटी वो सुपर्ब क्वालिटी। तो मतलब आप देख सकते हो, आप भी ले सकते हो ये टी शर्ट। फिर ये सेकंड जो था वो फैशन वर्ल्ड से जो ली थी अवीन के लिए टी शर्ट, वो थी वाइट कलर की। तो ये आप देख सकते हो, ये वाइट कलर की टी शर्ट है और ये भी बहुत प्यारी है और बहुत ही अच्छी है। क्वालिटी इसका भी बहुत अच्छा है। तो मुझे तो दोनों टी शर्ट बहुत अच्छी लगी और इस बार ये दोनों टी शर्ट मेरी पसंद की थी। तो ये मेरी चॉइस की टी शर्ट थी। मैंने अविन को बोला नहीं, आपको ये दोनों लेना ही पड़ेगा। फिर बहुत ही अच्छा लगा, दोनों दोनों के दोनों, और क्वालिटी क्लॉथ की बहुत अच्छी थी। फिर मैंने उसको भी साइड रखा, मैंने बोला भाई अभी साइड रखते हैं। फिर जो हमारा थर्ड था, मिनी शो से जो लिया था, वो उसको तो देख के मैं हैप्पी हो गई। तो ये आप देख सकते हो, ये जो फर्स्ट बैग है जो हम लोगों ने लंच बॉक्स रखने के लिए लिया है। तो कार्टून का कुछ था नहीं, बस वही था, तो मैंने ये ले लिया। मैंने बोला अभी तो फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है ही, बाद में देखते हैं, कार्टून का कुछ आएगा तो ले लेंगे। सेकंड फिर ये लंच बॉक्स लिया, और मैं आपको क्लोज़अप में दिखाती हूँ। इस लंच बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये बहुत ज़रूरी था तो लिया। फिर उसके बाद से टेंशन, ये देखो, ये बॉटल लिया हम लोगों ने, वाटर बॉटल। और किनू तो देख के एकदम हैप्पी हो गया, ये पांडा शेप का, और ये इतना प्यारा बॉटल था, मेरा खुद इस पे दिल आ गया था। बट हाँ, ये मेरे बेटे का बॉटल है, मेरा तो नहीं है। तो फिर मैंने वो इतना हैप्पी था, मैंने बोला ले ले बेटा, ये तेरा ही है, तू पकड़। फिर ये हमने जो लिया, ये थर्ड, ये पेंसिल बॉक्स होल्डर है। क्योंकि अभी कुछ कार्टून का था नहीं, और बेटा मेरा बीच में परेशानी करता है। तो हमने सोचा चलो भाई अभी फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरी है, बाद में देखते हैं, मिलेगा तो ले लेंगे। फिर लास्ट जो ये लिया था, ये नोज स्ट्रिप लिया था, जो ब्लैकेट्स होते हैं ना उसको हटाने के लिए। तो अभी सारी चीज़ों मैंने रखा, और अभी चलते हैं हिंगन घाट। तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें रखी और अब हम लोग निकल गए हिंगन घाट के लिए। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि कीनू अपनी लियाना दीदी से मिलने जा रहा था, मैं भी अपने फ्रेंड से मिलने जा रही थी। तो कीनू मस्त अपना रेडी हो गया और बार बार बोल रहा था मम्मा चलो लियाना दीदी के पास, सिद्धि दीदी के पास। मतलब वहाँ पे ये ना बहुत हैप्पी रहता था, बच्चों के साथ खेलता था। फिर हम लोग नीचे आए और ये दौड़ के भागा क्योंकि इसने देखा अवीन वहाँ पे गाड़ी लेके खड़े थे। मैं भी आई जल्दी जल्दी, भाई दिमाग में चल रहा था वहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस है तो टाइमली पहुँच जाए, और वहाँ से टाइमली निकलना भी है हम लोगों को, ताकि आराम से हम लोग घर आ जाए। ये देखो अब हम लोग निकले, मैं किनू को थोड़ा थोड़ा प्यार कर रही थी, अवीन भी हंस रहे थे, और हम तीनों बहुत ही खुश थे क्योंकि वो सबसे मिलना हो जाएगा। फिर ये आप देख सकते हो, जैसे ही निकले फिर अचानक से माइंड में ये आया कि अरे यार हम लोग तो बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हैं और हम लोगों ने एक भी गिफ्ट नहीं लिया। तो मैं उतरी वहाँ से, एक गिफ्ट शॉप दिखा मुझे, तो मैंने बोला कि रोको अवीन, मैं जा रही हूँ वहाँ से कुछ गिफ्ट ले लेते हैं। फिर मैंने आई, काफ़ी सारे टॉयज़ थे इनके उसमें। फिर मैं देखने लगी, वन बाय वन करके देखा, और फिर मैंने एक गिफ्ट फाइनलाइज़ करा। मैंने बोला कि भैया ये गिफ्ट दे दो, तो भैया दिखा रहे थे कि देखो मैंने ये लिया है और मैं पैक कर रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। मीनवाइल मेरा बेटा लगा हुआ था, मम्मा ये कार चाहिए, मम्मा ये कार चाहिए। फिर एट द एंड करते करते उसने एक कार खुद के लिए पसंद कर ही लिया, जो कि वो हमेशा करता है। मैंने बोला बेटा ले ले। फिर मैंने पेमेंट करा, किनू ने भी अपनी कार ली और मैंने गिफ्ट लिया, और फिर हम लोग आ गए गाड़ी के अंदर और फिर निकल गए हम लोग सिवनी से। और हम लोग खुश थे, अभी हम लोग सिवनी सिटी के ही अंदर थे, और आज नवरात्रि का फर्स्ट डे था, तो पूरी एकदम भीड़ थी और बहुत अच्छा वाइब था। फिर वहाँ से निकले, फिर हाईवे पे आए। तो यहाँ पे चलने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर से हम लोग इतने खुश थे। चलो भाई 3 महीने बाद वापस हिंगन घाट जा रहे थे और सारे लोगों से मिलना हो जाएगा, बातें हो जाएंगी। फिर वहाँ से ये देख सकते हो, ये पेच का एरिया है, रोड काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और बस मैं ये कहूँगी कि हाँ, इधर हाईवे पे चलाने में या जो ड्राइव करते हैं, प्लीज़ सेफली ड्राइव करो आप। ये देख सकते हो, ये बहुत जिगजैग है,
तो थोड़ा सा सेफली ड्राइव करो, थोड़ी देर ही हो जाए लेकिन इतनी स्पीड में भी चलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो ये थोड़ा कहते हैं ना दुर्घटना से देर भली, तो फिर वहाँ से आए और अवीन के ऑफिस में वेट कर रहे थे क्योंकि अवीन को कुछ काम था और मीनवाइल मेरा बेटा खेल भी रहा था। फिर वहाँ से अवीन ने अपना काम कंप्लीट किया और हम लोग वहाँ से निकल गए और मैं इतनी खुश थी कि वाह अब हम लोग पहुँचेंगे। तो फिर वहाँ से निकले और मैं बोल रही थी अभी बहुत टाइम हो जाए। ये प्लेस जो आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग पहले जब मैं हिंगन घाट रहती थी तो यहाँ पे इधर साइड पे एक गुलमोहर करके रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग हमेशा डिनर करने आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंजॉय करते थे। फिर वहाँ से हम लोग जाम पहुँचे और जाम में भी बहुत मतलब यहाँ पे अशोका करके एक रेस्टोरेंट था, हल्दीराम था, तो सारी चीज़ें इधर साइड थी और हिंगन घाट से 10 किलोमीटर ये अवे था। तो फिर यहाँ देख के खुश हुए। फिर वहाँ से निकले हम लोग जाम से और हिंगन घाट आ गए और ये हम लोग हाईवे पे ही थे और सारी चीज़ें याद कर रहे थे। अविन दिखा रहे थे कि कीर्ति देखो यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे जाते थे अपन। मैं भी बोल रही थी यार अविन यहाँ यहाँ घूमते थे हम लोग, कितने कितने मज़े करते थे हम लोग यहाँ पे। फिर उसके बाद से वो कहते हैं ना कि जब आप पुरानी सिटी में जाओ तो चीज़ें रिकॉल करने लगते हो आप। फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ हिंगन घाट सिटी के अंदर आए और हुआ कि भाई चलो थोड़ा घूम लेते हैं अंदर। कीनू को जिस हॉस्पिटल में दिखाते थे वहाँ पे भी गए, कुछ दवाइयाँ लेनी थी हमें, बट वो शॉप बंद थी क्योंकि महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा था तो शॉप्स बंद थी। और फिर वहाँ से हम लोगों ने देखा शॉप बंद है तो निकले। ये देखो सागर मॉल, मैंने बहुत सारे ड्रेसेस लिए हैं यहाँ से। फिर वहाँ से निकले और पूरी सिटी घूम रहे थे और हंस भी रहे थे यार देखो यहाँ आते थे यहाँ आते थे, बट सारी शॉप्स बंद थी। फिर वहाँ से निकले और ये देखो और ये अभी हम लोग आ गए जिस एरिया में हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे। तो ये जस्ट हमारी जो कार है वो फील्ड में एंटर हुई और साइड से आप देख सकते हो हमारी पुरानी बिल्डिंग दिख रही होगी जहाँ पे पहले हम लोग रहते थे। तो देख के इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखो और बोल रही थी वाह कितने दिन बाद देखा इसको। फिर हम लोग आए और ये कीनू लियाना मस्ती कर रहे थे, मैं और सारे फ्रेंड से मिली, बच्चों ने खूब मस्ती किया। वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि उस टाइम हम लोग बिल्कुल बातों में ही लग गए तो ये देख सकते हो कीनू भी कितना हैप्पी है, लियाना भी कितनी हैप्पी है। और ये देखो ये क्या चल रहा है दोनों का, ये बार बार जाके दिशु को हैप्पी बर्थडे बोल रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा टचअप करा और कीनू को भी रेडी करा। मैंने कहा चल बेटा अब तो शाम हो गई है, पार्टी का टाइम है और अब हम लोग को घर भी निकलना है। फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने टाइम देखा तो 8:10 हो रहा था और हम लोगों ने सोचा था 9 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे, तभी जाके टाइमली हम लोग घर पहुंच पाएंगे। मैंने बोला बेटू अब चलो ऊपर चलते हैं और बोलते हैं जल्दी जल्दी पार्टी करके और निकलते हैं। फिर मैं और कीनू छत के ऊपर आए। मैंने सोचा यार अब चलो केक वेक कट करके निकलेंगे। ये देखो कीनू मस्ती कर रहा है और यहाँ पे डेकोरेशन हुई थी, केक कट यहीं पे होने वाला था। और मेरा बेटा तो बहुत ही खुश था, बहुत इन्जॉय करा उसने और मैं भी खुश थी। सब लोग ऊपर आ गए थे, धीरे धीरे करके आ ही रहे थे। अभी इन भी बच्चों से बातें कर रहे थे तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और ये देखो सब लोग कितने हैप्पी है, सब इधर उधर घूम रहे। ये खाने का एरिया था, यहाँ पे सारा खाना वाना था। फिर मैं सबसे बात कर रही थी और कीनू पे भी मेरा एक ध्यान कीनू पे था कि कीनू इधर उधर ना हो जाए। तो वो कहते हैं ना बीइंग अ मॉम थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। और ये देखो अब यहाँ पे केक कट हो रहा था, सब एक दूसरे को केक खिला रहे थे और मैंने बोला चलो भाई। और बच्चे देखो, बच्चे भी कितने खुश थे, हम लोग सब खड़े होके देख रहे थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके सब ने दिशु को गिफ्ट दिया और वो भी खुश था। और बच्चों ने तो एकदम उसको राउंड ही राउंड कर रहे थे बस भैया भैया करके। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक फ़ोटो और वीडियो तो बनती है। फिर हम लोगों ने एक फ़ोटो खिंचाई सब ने मिलकर और फिर पागलों वाला डांस वांस करा हम लोगों ने, जो एज यूजुअल हम लोग करते हैं। फिर डांस वांस किया मैंने और फिर खाना वाना खाया। वीडियो में बना नहीं सकी खाना खाते का क्योंकि हम टाइम बहुत लेट हो गया था तो जल्दी से निकलना था। खाना वाना खाए और फिर सबको बाय बोला और फिर मैं वहाँ से निकल गई। ये देखो अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी
बैक की। और ये 9:30 ऑलरेडी, 9:30 9:40 अराउंड हो रहा था हम लोग जब जिस टाइम पे निकल रहे थे वहाँ से। और सैड भी थे यार, सबसे मिल के जाना था। तो फिर अभी निकले क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, वापस सिवनी आना था हमें, और सिवनी काफ़ी दूर है वहाँ से। तो माइंड में चल रहा था कि यार बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि छोटा बेबी भी तो है हमारे साथ। और ये इस गली से निकले, यहाँ पे मंदिर था तो हम लोग पूजा करने आते थे, तो वही सारी चीज़ें याद कर रहे थे। और फिर से हिंगन घाट के हाईवे पे थे हम लोग, तो हम लोग बाय बाय कर रहे थे हिंगन घाट को कि पता नहीं अब कब आना होगा, क्योंकि अभी तो सब वहाँ से जा रहे हैं। अभी सब थे तो हम लोग आए वहाँ पे मिलने के लिए सबसे। फिर बाय बाय करा हिंगन घाट को हम लोगों ने। और बोला देखते हैं फिर कब मिलना होता है हिंगन घाट। फिर वहाँ से निकले, ये आप देख सकते हो बहुत रात हो चुकी थी। और हम लोग को बस हम लोग के दिमाग में यही चल रहा था कि कब तक पहुँचेंगे। फिर ये देखो हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके वहाँ पे हिंगन घाट में, और हम लोगों ने सोचा डीजल अभी फिल करा लेते हैं। रिलायंस का पेट्रोल पंप था। मैं और किनू बैठे हुए थे, और अवीन अपना बाहर खड़े थे। फिर उन्होंने डीजल लिया और हम लोग हिंगन घाट से निकल गए। और हिंगन घाट से देख सकते हो बहुत लेट हो गया था, अराउंड 10:15 हो गया था। फिर वहाँ से हम लोग सिवनी आ गए, देख सकते हो आप। तो अभी के लिए अच्छा लग रहा था कि चलो भाई 1 बज गया था हमें पहुँचते हुए। अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।